रघव ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ा। उसकी आंखें नींद से भरी हुई थीं। डैशबोर्ड पे क्लॉक पे 2:17 हो रहे थे। बिजनेस ट्रिप से घर वापस जा रहा था। मन में अपने बेड की पिक्चर बना रहा था। हाईवे 13 उसके सामने फैला हुआ था, अंधेरे में डूबा हुआ। हेडलाइट्स सुनसान सड़क को रोशन कर रहे थे। जिंदगी की निशानी बस कभी कभी रात के जानवर सड़क पार करते हुए दिखाई देती थी। घने जंगल हाईवे के दोनों तरफ थे। उनके डार्क सिलुएट्स मूनलेस स्काई के सामने खतरनाक राक्षसों जैसे लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ उसकी कार के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। रघाव ने जम्हाई ली। उसकी पलकें शीशे जैसी भारी लग रही थीं। उसने खिड़की नीचे कर दी। ठंडी रात की हवा उसके चेहरे पर लगी। उसे जगह रहने की जरूरत थी, बस कुछ मील और अगले टाउन तक। जैसे ही वो चला, रोड साइड पर कुछ हरकत दिखाई दी। वो धीरे हुआ, अंधेरे में देख रहा था। सड़क के किनारे एक अकेली आकृति खड़ी थी, परछाइयों में छिपी हुई। वो एक लड़की थी। उसके लंबे बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। उसने सफेद ड्रेस पहना था जो अंधेरे में हल्का सा चमक रहा था। रघव एक पल के लिए हिचकिचाया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। कुछ अजीब लगा, लेकिन सुनसान जगह पर किसी को फंसे हुए देखना, खासकर एक जवान लड़की को, उसके अंदर जिम्मेदारी की भावना जगाता है। वो थोड़ी दूर आगे जाकर रुका और अपनी हैजर्ड लाइट्स ऑन कर दी। गहरी सांस लेते हुए वो कार से बाहर निकला। हेलो, आर यू ऑल राइट? उसने आवाज दी। उसकी आवाज शांति में गूंज उठी। लड़की धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा अभी भी परछाइयों में छिपा हुआ था। माई कार ब्रोक डाउन, वो बुदबुदाई। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। डू यू नीड हेल्प? आई कैन गिव यू अ लिफ्ट टू द नेक्स्ट टाउन, राघव ने ऑफर किया। आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने चुपचाप सिर हिलाया और पैसेंजर साइड की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो करीब आई, रघाव ने उसकी त्वचा का एक अजीब सा पीलापन देखा, लगभग पारदर्शी सी। उसने उस विचार को दूर भगा दिया। अपनी थकान को अपनी आंखों से खेलने का दोषी ठहराया। वो अपनी इक्वशी। लड़की कार में बैठ गई। उसकी खामोशी ने उसे असहज कर दिया। जैसे ही उसने गेट बंद किया, एक अजीब सी ठंडक ने कार को भर दिया, जिससे राघव कांप गया। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, वापस सड़क पर ध्यान केंद्रित करते हुए। वापस सड़क पर यासी लासा। Which town are you headed to? राघव ने पूछा। खामोशी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सीधे आगे देखती रही। उसकी आंखें विंडशील्ड के आगे अंधेरे पर टिकी हुई थीं। रघव ने फिर कोशिश की। हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। Where do you? उसकी आवाज बंद हो गई। जब उसने उसकी तरफ देखा, उसका खून बर्फ में बदल गया। लड़की ने अपना सिर घुमाया था और पहली बार रघाव ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। 2 गड्ढे उसे घूर रहे थे। उसके होंठ एक अप्राकृतिक विकृत मुस्कान में फैले हुए थे। नुकीले तेज दांतों की पंक्तियां दिखा रहे थे। उसके गले से एक धीमी सी गुर्राहट निकली, जिससे रघाव पर दहशत की लहर दौड़ गई। उसने एक्सेलरेटर पर अपना पैर पटक दिया। अपने सामने आ रहे इस दुस्वप्न से बचने के लिए बेताब कार आगे बढ़ी। इंजन की दहाड़ के साथ भयानक खामोशी टूट गई। वो प्राणी अब और लड़की होने का नाटक नहीं कर रहा था। एक कर्कश चीख निकली, जो ध्वनि खाली हाईवे पर गूंज उठी। रघाव ने स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ा हुआ था। उसके पोर डर से सफेद हो गए थे। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था।
उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सड़क से नजरें हटाए। उस प्राणी की चीखें उसे आदिम आतंक से भर रही थीं। कार हिंसक रूप से हिल गई क्योंकि प्राणी उस पर झपटा। उसके पंजे डैशबोर्ड पर आवाज कर रहे थे। वो नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका दिमाग उससे इस जीवित दुस्वप्न से बचने के लिए चिल्ला रहा था। कार सड़क से नीचे उतर गई। हेडलाइट्स उसकी ओर भागते हुए पेड़ों को रोशन कर रहे थे। हिम बाइट कुकाला पोमी। सुबह की पहली किरणें पेड़ों से होती हुई रघाव की कार के मैंगल्ड मलबे को रोशन कर रही थी। चिड़ियों के चहचहाने के अलावा खामोशी टूटी हुई थी, जो घंटों पहले हुई इस भयावहता से बेखबर थी। ग्रामीणों का एक समूह दुर्घटना स्थल के आसपास जमा हो गया। उनके चेहरे सदमे और भयानक पहचान के मिश्रण से सने हुए थे। ड्राइवर सीट खाली थी, विंडशील्ड टूटा हुआ था। रघाव का कोई नामो निशान नहीं था। गांव वालों ने एक दूसरे को जानती निगाहों से देखा। उनकी फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी। हाईवे 13, रात को कभी अकेले ट्रैवल मत करो। गायब हो जाने वाली हिचहाइकर, कहते हैं वो एक जवान लड़की की आत्मा है जिसका उस सड़क पर एक दुखद अंत हुआ था।